हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का मेरा जो दिन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्रश के साथ। एंड सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद मैं ब्रश करी हूँ। एंड उसके बाद मेरे को योगा करना है। योगा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार मैं वैसे डेली नहीं करती हूँ, डेली मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ बिकॉज काफ़ी कुछ दिनों से ना मेरे बैक में कुछ ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। और ये वाला योगा करने से ना मेरे को बहुत रिलैक्सेशन फील होती है और मेरा बैक का सारा पेन भी गायब हो जाता है। सो गाइस, सबसे पहले जो आज का जो मेरा डे है उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर अपने स्टडीज़ शेड्यूल की बात करूँ तो आज मैं ना सबसे पहले सिलेबस पढ़ रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि मैं एक वीक में कुछ ऐसा टाइम निकालती हूँ जो मैं सिलेबस को फिर से पढूँ, ताकि वो सिलेबस जो है वो मेरी नज़र में रहे, मैं कुछ भूलूँ नहीं। मैं रट्टा तो नहीं लगा पा रही हूँ उसका, हाँ मेरे सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेरे दिमाग में हैं, बट मैं फिर भी सोचती हूँ कि कहीं कुछ मिस ना कर दूँ। इसलिए मैं बार बार सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ ताकि मैं कहीं कुछ गलती ना पढ़ने लग जाऊँ या फिर जो चीज़ सिलेबस में है उस पर फोकस ना कर पाऊँ। और जब मैं सिलेबस पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, मुझे जल्दी जल्दी मेंस का सिलेबस खत्म करना है। तो ये वाला जो मोटिवेशन है मुझे तब आता है जब मैं सिलेबस को पढ़ती हूँ। तो अभी कुछ दिनों ऐसे रहे थे, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रही थी ठीक से। इसकी वजह से व्लॉग भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, इतना ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बिल्कुल मैं पढ़ रही थी पर ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। इसलिए मैंने सबसे पहले सिलेबस पूरा किया, पढ़ा उसको अच्छे तरीके से, कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करी। और आज सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने की अगर बात करें तो इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने विजन के नोट्स ही लिए हैं। और विजन के नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। पर जब मैं उसे पढ़ने बैठी ना तो मुझे एकदम से लगा कि कम से कम पहले मुझको ना सारे PYQ ना इकट्ठे कर लेने चाहिए, तो कि एक तरीके से मेरे दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये इंडियन सोसाइटी के ये टॉपिक है और उनसे इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। वैसे मैंने क्वेश्चन देखे हुए थे, पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन देखे थे, बट इस बार मैंने क्या किया ना कि पेन पेज निकाला और उस पर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि 2014 में कितने क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से आए थे, 15 में आए थे, 16 में आए थे। तो मैंने देख रही हूँ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन 14, 15, 16 वाला एग्जाम जो हुआ था GS1 में, उसमें इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर आप लोग भी कोई टॉपिक कर रहे हो तो उसके मेंस के या प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है, पर अगर कोई मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेंस के क्वेश्चन ज़रूर अपने नज़र में रखो, उसको देखते रहो। उससे क्या होता है कि पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से उसको पढ़ना है, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखे, फिर जब मेरे हाथ दुख गए लिखते लिखते, क्योंकि मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन लिख दिए, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ लेती हूँ। और अब मैं कल लिखूँगी कुछ क्वेश्चन जो कुछ बचे हैं। 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया, उसमें से क्वेश्चन ढूंढे और उसको लिख लिया, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ उसको। और आज का मेरा टारगेट है कि कम से कम उसके 40 से 50 पेजेस पढ़ने हैं। पता नहीं मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी मेरा चल रहा है, उसको मैंने पीछे से छोड़ दिया था, वो भी मुझे करना है। देखते हैं ये होगा कि नहीं। वैसे ये है काफ़ी इजी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के बारे में बता रखा है कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, मल्टी एथनिक है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी क्लास सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, हम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एक साथ लेके चल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म एंड मटीरियलिज्म में, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ब्लड एंड किनशिप टाइज हैं। उसके बाद सेलियंट फीचर्स बता रखे हैं, कास्ट सिस्टम के क्या क्या फीचर हैं, और फिर किस तरीके से कास्ट सिस्टम जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे कि जो कि कास्ट सिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सोशल मोबिलिटी वाली चीज़ भी है, तो वो भी सेंसिटाइजेशन से, अगर जो सो कॉल लोअर कास्ट अगर माने जा रहे थे, अनटचेबल्स अगर उनको मानते थे वो लोग, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी अगर वो उसको छोड़ देते तो उनका कास्ट परिवर्तन हो जाता है, बेसिकली सोशल मोबिलिटी आ जाती समझ में, वो थी वहाँ पर। ये चीज़ भी मैंने देखी। और कौन से ऐसे ट्रेंड है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम थोड़ा सा वीकन हो रहा है और किस तरीके से वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। और फिर रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में मैंने पढ़ा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मैंने इसमें से एक ही टॉपिक कवर किया, बट ये काफ़ी ईजी है और मुझे लग रहा है कि एक आंसर मैं इस पर लिख के देख लूँगी तो और सही रहेगा। और यहाँ पर भी 2014 से मैंने लिखना शुरू किया कि कैसे पेट्रियार्की जो है वो मिडिल क्लास वर्किंग वुमन को इफेक्ट करती है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जॉइंट फैमिली कैसा डिपेंड होता है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या फिर सोशल वैल्यूज़ पे। और हमारे ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, वुमन पे क्वेश्चन आ रहा है, सेक्युलरिज्म पे मैंने क्वेश्चन देखा, कम्युनिज्म पे आई थिंक मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन अभी, रीजनलिज्म पे क्वेश्चन था, ट्राइबल्स इंडिया में, इंडियन सोसाइटी इंडिया जो है हमारा, ट्राइबल्स को ST क्यों कहा जाता है, मेजर प्रोविजंस उनके क्या क्या हैं, और हमारे जो लेबर माइग्रेशन का ट्रेंड्स हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड में, ये भी हमको विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, ये भी लास्ट 4 डिकेड्स में, और नेगेटिव एंड
पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये तो बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन था। इस पे भी मैंने विजन के नोट्स पढ़े थे और मैंने काफ़ी पहले ही पढ़ लिए थे और काफ़ी अच्छा मैंने इस पर आंसर भी लिखा था। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया, इश्यूज़ क्या क्या हैं दलित आइडेंटिटी से रिलेटेड, कैसे कैसे अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन था। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में उन्हीं पर क्वेश्चन था कि पॉवर्टी है, ग्लोबलाइजेशन है, रीजनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, वुमेन है, रोल ऑफ वुमेन, इन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बट ये है कि आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया है, थोड़ा सा करंट अफेयर मुझे लगता है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इस करंट अगर इसमें कोट करें कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, तो उस टाइप के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अगर वो करूँ तो उससे आंसर जो है अगर लिखे जाएँ तो अच्छे हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे अभी मैं पढ़ रही हूँ अपना न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद मुझे अपनी विज़न आईएएस की मैगज़ीन भी पढ़नी है। बिकॉज़ हुआ या कि मैंने अगस्त की मैगज़ीन ला के पता नहीं कहाँ रख दिया, पता नहीं मैं केयरलेस कैसे हो गई कि वो पता नहीं कहीं चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। मैं बहुत दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ और तो वो तो मिल ही नहीं रही। फिर मुझे दोबारा से जीटीबी नगर जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर। पिछली बार मैं जब जीटीबी नगर गई थी तो मैं गलती से दूसरे गेट से एग्जिट कर गई और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई, मैं पागल होगी। और अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, पर मैं ध्यान रखूँगी अब। और मुझे काफ़ी सारा सामान, कुछ अपने नोट्स भी प्रिंट कराने हैं, मैगज़ीन लेनी है। सितंबर की मैगज़ीन अभी कर रही हूँ, आधी कवर हो गई, आधी बाकी है। जब मैंने एनवायरनमेंट शुरू किया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी डिफिकल्ट होकर शायद मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। बट मैंने एक अनअकैडमी का एक वीडियो देखा, कुछ आई थिंक 5 घंटे 40 मिनट का कोई वीडियो था। एक सर उसमें काफ़ी अच्छा बताया था, मतलब उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कुछ टर्म्स होती हैं वो समझ में नहीं आती, तो जब मैंने उस वीडियो के थ्रू पढ़ना शुरू किया ना एनवायरनमेंट को, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। और मतलब मैंने तो वैसे सोचा था कि मैं इस वीक में इस बुक को ख़त्म कर दूँगी, बट मैं किसी और काम में बिज़ी हो गई तो मैं इसे नहीं कर पाई। बट अब ये जो वीक चल रहा है इसमें मैं डेफिनेटली इस किताब को ख़त्म कर दूँगी। अभी 200 पेजेस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करी तब मेरे 200 पेजेस बचे हुए हैं और अभी आज है ट्यूसडे वेडनेसडे, तो सैटरडे तक मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। और फिर उसके बाद देखते हैं हम, मेरे को फिर प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है, मेंस का सिलेबस भी ख़त्म करना है, बहुत सारा कुछ है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आने वाला है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं दूंगी या भी या नहीं दूंगी, पर देना तो चाहती हूँ। बट सिलेबस का ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। बट कोशिश पूरी है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ो एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग वीडियोज़, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। बाय बाय।